देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीट पर कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अध्यक्षों ने कहा है कि राष्ट्रपति ने इनका उल्लेख किया है और हमने भी कहा है कि इस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस छात्रों का हित नहीं चाहती। जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मामले में निर्णय लिया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी में बैठक की अध्यक्षता की। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्त मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी है। इसी दौरान हेमंत सोरेन ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और समर्थकों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जल्द राज्य में विधानसभा चुनाव करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज आकलन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के तहत उपज की सटीक आकलन लिया जाएगा। प्रणाली को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन भागीदारी की भी नियुक्ति शुरू हो गई है। इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य फसलों को सुरक्षा प्रदान करना है। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए हुए मतदान में किसी भी प्रत्याशी को जीत के लिए पर्याप्त मत नहीं मिला है। इन नतीजों ने राष्ट्रपति चुनाव को अब काफी पेचीदा और दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त न्यायपालिका का आह्वान करते हुए कहा है कि इसे बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र, संविधान और लोगों के हितों के संरक्षण के लिए भारत की नींव का बड़ा स्तंभ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधित्व वाली उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके चलते अब निजी विश्वविद्यालय अब परीक्षाओं से ठीक पहले बैंक डोर से छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए अधिनियम लागू होने के बाद नियम कड़े कर दिए हैं। सभी निजी विश्वविद्यालयों को अब सरकार को अपना शैक्षणिक कैलेंडर ईमेल करना होगा। इनमें पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जोखिम और कठिनाई भत्ते को उनके मूल वेतन के 40% की दर से बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे एक साथ मिलकर महायुति के रूप में लड़ेंगे। महाराष्ट्र में महागठबंधन में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। कोर कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य और केंद्र की हमारी डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। कस्टडी समाप्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। उनके वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट दी गई थी उसे जारी रखने की मांग की। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी सपा और विधानसभा उपचुनाव में पीडीए फार्मूला लागू कर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने उनकी तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर कहा है कि मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार विधानसभा में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए पर्याप्त समय निर्धारित की गई है और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा परंपरा के अनुरूप है।
एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट से मानहानि का मुकदमा दायर किया। दरअसल ममता ने कहा था कि राजभवन में कुछ गतिविधियों के कारण महिलाएं वहां जाने से डरती है। ममता के इसी बयान के खिलाफ राज्यपाल हाईकोर्ट पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में सैन्य अभियान के दौरान टैंक के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुए 5 जवानों की मौत पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले वीर जवानों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पूरा देश वीर जवानों के परिजनों के साथ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन हमारा सामूहिक चेहरा है, कोई एक व्यक्ति हमारा सीएम पद का चेहरा नहीं बन सकता। इस बारे में तीनों गठबंधन सहयोगियों मिलकर फैसला लेगा। कांग्रेस ने जनता दल यूनाइटेड द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग फिर उठाए जाने के बाद कहा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मांग को लेकर अपने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत दिखाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी को भी विशेष राज्य की दर्जा के संदर्भ में अपना रूप स्पष्ट करना चाहिए। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही। इसी बीच आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर फर्जी मुकदमा लगाकर दोबारा गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई कोर्ट में कहानियां सुन रही है और ऐसी कहानियां कोर्ट में नहीं चलती। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हेमंत सोरेन की जमानत पर कहा, ईडी सीबीआई ने 10 वर्ष में जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया उसके खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं है। उसका उदाहरण मैं इसका उदाहरण हूँ। इस देश में एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन बेकसूर है।